हाँ, ये नाज़रीन, आज हम आपको एक डिज़र्ट बनाने की रेसिपी देते हैं जिसको कि पफ़ पेस्ट्री पुडिंग कहा जाता है। इसके लिए हमने ये चंद एक अशिया ली हैं, जिसमें सबसे पहले तो पफ़ पेस्ट्री है जो कि आम तौर पर ही बाज़ार में दस्तयाब होती है। ये ज़रा अच्छी क्वालिटी की लें। इसके बाद ये फुल क्रीम मिल्क है और एक ऑयल का स्प्रे कैन है, कंडेंस्ड मिल्क है जो कि स्वीटेंड है यानी कि मीठा दूध है, और ये थिकन क्रीम है जिसको हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में थिकन क्रीम कहते हैं। इसको दूसरे ममालिक में विपिंग क्रीम भी कहा जाता है। ये आम फ्रेश क्रीम है जो कि डिज़र्ट्स वगैरह में इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा ये 3 अशिया हमने और ली हैं, जिसमें सबसे पहले क्रश्ड कोकोनट है जो कि अंदाजे से ही लिया है, कोई हाफ कप होगा। और इसके साथ ही रेजिन्स हैं यानी कि किशमिश, जो हाफ कप होंगी। और ये आमंड्स हैं जो हमने अंदाजे से ही लिए हैं। इसके बाद हम सबसे पहले अपनी ओवन ट्रे पर थोड़ा सा फॉइल पेपर लगाकर इसको ऑयल से स्प्रे कर लेंगे और इसके ऊपर पफ़ पेस्ट्री रख देंगे। हमने 3 पफ़ पेस्ट्रीज़ जो हैं ये हमने बेक करनी है, और ये असल में तो फ्रोज़न ही ओवन में रखी जाती हैं, लेकिन चूँकि हम अभी ख़रीद के लाए हैं तो रास्ते में ये थॉ हो गई हैं, तो इस वजह से ये इस तरह पर दिखाई दे रही हैं। इनको हमने 200 डिग्री पर फ़ैन फोर्स्ड ओवन में डाला है कुछ देर के लिए, और जितने में ये लाल होती हैं हम अपने आमंड्स जो हैं इनको पीस लेंगे। और इनको पीसने के बाद हम जो दूध है अंदाजे से ही ये कोई 2.5-3 कप्स होगा, इसको एक बोल में डालकर माइक्रोवेव में रख देंगे 6 मिनट्स के लिए ताकि ये बॉईल हो जाए। जितनी देर में ये बॉईल होता है हम आइसिंग शुगर तैयार कर लेंगे। हमारे पास सिर्फ आज कास्टर शुगर ही है जो कि हमने पीस कर आइसिंग शुगर बना ली है। और ये देखिए हमारी पफ़ पेस्ट्री जो है ये कुछ मिनट्स में ही जो है तैयार हो गई है, और इसको हमने अच्छी तरह से लाल कर लिया है। और अब हम इसको ओवन से निकाल कर ठंडा होने देंगे। इतने में हम थिकन क्रीम जो है इसको खोलकर अपना बीट करने के लिए मशीन में डाल लेंगे। और अगर इसमें थोड़ी सी आइसिंग शुगर डालकर आप इसको बीट करें तो ये है कि इसका टेस्ट भी एक तो अच्छा हो जाता है चूँकि ये डिज़र्ट में इस्तेमाल होनी है, और दूसरा ये है कि ये अच्छी तरह से थिक भी हो जाती है। तो आप अब इसको जो है अच्छी तरह से बीट कर लें, बेशक आप हाथ से ही कर लें। आपने इसको इतना थिक करना है कि इसकी पीक बनने लगे, जैसे कि आपको इस वक्त फिल्म में दिखाई दे रहा है। इसके बाद मिल्क जो है वो 6 मिनट्स में बॉईल हो चुका होगा। आप इसको माइक्रोवेव ओवन से निकाल लें और इसमें पूरा कैन जो है ये स्वीटेंड मिल्क का ऐड कर दें। इसमें हमने चीनी नहीं डाली। बहुत से व्यूअर्स जो हैं वो हमसे सवाल करेंगे कि हम डिज़र्ट में चीनी डालना क्यों भूल गए। और जब आपकी पफ़ पेस्ट्री की शीट्स जो हैं वो ठंडी हो जाएं, आप इनको इस तरह पर क्रश करके तो अपनी ओवन ट्रे में सेट कर लें। अब इसके बाद आपने इसके ऊपर ये जो कोकोनट है, क्रश्ड कोकोनट, वो फैला लेना है। और साथ ही आपने ये जो आमंड्स थे इनको ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। और इसके बाद आपने ये जो रेजिन्स थी उनको भी अपनी डिश में ऐड कर देना है। तो ये बड़ी अच्छी, जब आप इनको बेक करेंगे तो ये फूल कर दिखाई देने लगेंगी और अपना टेस्ट भी डिज़र्ट में रिलीज़ कर देंगी। और अब आपने ये जो दूध है जो अभी गर्म है इसको ऐड करते रहना है गाहे गाहे। एकदम से ही सारा ऐड नहीं कर देना, ये ना हो कि पानी पानी हो जाए। जब आप देखें कि इसने पफ़ पेस्ट्री ने इसको अच्छी तरह पर एब्जॉर्ब कर लिया है तो आप इसमें थोड़ा सा और डाल दें और 5-10 मिनट इसको रखा रहने दें और गाहे गाहे देखते रहें। और तकरीबन ये जो पूरा दूध जो आज हमने गर्म किया है ये इसमें शामिल हो जाएगा। अब आप जो क्रीम आपने बीट की थी उसको इसके ऊपर स्प्रेड कर दें अच्छी तरह पर और फैला लें। कोई ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं है चूँकि ये अभी हीट में जब ओवन में जाएगी तो ये खुद ब खुद ही मेल्ट होकर बराबर हो जाएगी, चूँकि इसने बेक होना है। और बेक होने पर ये बहुत खूबसूरत डिश जो है वो दिखाई देने लगती है। तो ये है कि टेस्ट के लिहाज से हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ही सुपर्ब डिश है, बस ये है कि एक अच्छा डिज़र्ट है, बनाना आसान है और चेंज के लिए ठीक है। तो ट्राई करके देख लें। अब जो है वो आप इसको जब देखें कि ये क्रीम ऊपर से आपकी बेक हो गई है, लाल दिखाई देने लगी है, तो आप इसको ओवन में से निकाल लें और इसके ऊपर आमंड्स जो हैं या जो भी आपने सजाना है वो सजा लें। और साथ ही आप इस पर आइसिंग शुगर भी जो है वो डस्ट कर दें।
अब ये है कि थोड़ी ही देर बाद ये जो आइसिंग शुगर और आलमंड्स हैं, ये इसके ऑयल्स वग़ैरह और थोड़ा-सा जो मॉइस्चर है वो एब्ज़ॉर्ब करके बिल्कुल ही ग्लेज़्ड हो जाएगी और खूबसूरत दिखाई देने लगेगी। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि आपका ये डिज़र्ट जो है ये अच्छा बने। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।